नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ स्थानीय निकाय प्राधिकरण क्षेत्र आजमगढ़ मऊ विधान परिषद की मतगणना संपन्न हो गई है, लेकिन मतगणना केंद्र पर जब बैलेट बॉक्स खोलकर मतपत्रों की छटाई के बाद जब गड्डियां बनानी शुरू हुई तो भाजपा प्रत्याशी को हार का एहसास हो गया और वे परिणाम घोषित होने से पहले ही मतगणना केंद्र से बाहर निकल गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि वे इस पूरे चुनाव में अपने को अकेलापन महसूस किए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कार्यों की सराहना की। वहीं जिला स्तर पार्टी के नेताओं के द्वारा सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। अरुणकांत यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस चुनाव में छोटे प्रतिनिधियों को छोड़िए सांसद और विधायक भी बिक जाएंगे। आजमगढ़ मऊ विधान परिषद की मतगणना नगर के बिलैसा स्थित FCI गोदाम पर सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। बैलेट बॉक्स के मतपत्रों की छटाई कर गड्डियां तैयार की जा रही थी। इस दौरान मतपत्रों की गड्डियां देख भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव मतगणना केंद्र से बाहर निकले। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी हमारे जिला स्तर पर है, जहां से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हाल के ही विधानसभा चुनाव में हमने 10 की 10 सीटें हार गयी। इसमें कहीं न कहीं हमारी कमियां रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो पार्टी के नेता उसका साथ देने के बजाय विरोध करते हैं। विधानसभा में टिकट नहीं मिला, लेकिन हमने तो किसी का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने इस चुनाव को देखा है, किसी का विचार, कामकाज और सहयोग मायने रख रहा है। इस चुनाव में सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि बिक जाएंगे, यह उम्मीद नहीं थी। यही नहीं, छोटे को छोड़िए सांसद और विधायक भी बिक गए। भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव ने कहा कि उन्होंने इस चुनाव में अकेले लड़ा है और पूरे चुनाव में अकेलापन महसूस किया है। उनका विरोध इनकी पार्टी के नेता और दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी किया है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति की पॉलिसी बदलने के लिए मांग कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि इसकी बात से अगर समाज के प्रभावी हो गया है तो उनकी दाल नहीं गलेगी। अरुणकांत यादव ने कहा कि आज लोग 10 बार 8 बार से सांसद विधायक बनकर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए क्या किया? सिर्फ अपने ही परिवार के लिए किया है। इसके बाद भी लोग अंधभक्त बने हुए हैं और उनके पीछे टहल रहे हैं। अभी आप बोले कि मुझे नहीं लगता कि पार्टी आपका सहयोग करी, तो अगर आपको ये महसूस हो रहा तो अगला आपका कदम क्या होगा पार्टी को लेकर? नहीं, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो हमारे जिला स्तर पर है। और आपने देखा कि 10 की 10 सीटें हमने हारे आजमगढ़ में। ज़रूर इसमें कोई ना कोई कमी रही, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि जब किसी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो बाकी लोग उसका विरोध करते हैं, और ये गलत बात है। क्योंकि जिन लोगों को टिकट मिला विधानसभा में, मुझे नहीं मिला, मैंने तो किसी का विरोध नहीं किया। और दूसरी चीज़ जो मैंने इस चुनाव में देखा है, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। जो समाज के ऐसे लोग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो अनडेवलप्ड हैं या बहुत गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनका हिमायती हूँ भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए मैं पैरवी करता हूँ। पर मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर ख़रीद फरोख्त हुई है और उन्हीं की हुई है जिनका मैं हिमायती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो विचार हैं या कामकाज या किसी का सहयोग ये मायने नहीं रख रहा है, जो मैंने अभी तक महसूस किया है इसमें। क्योंकि सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि बिक जाएंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं। और छोटे तो बात ही छोड़िए, बड़े बड़े सांसद विधायक लेवल तक के लोग बिक गए, तो मैं और छोटे नेताओं की क्या बात करूं। बस कीमत अच्छी होनी चाहिए, बिकते तो सारे ही हैं। पिता का सहयोग कितना मिला? क्या चीज़? पिता का सहयोग कितना मिला? मैं सही बताऊं, मैंने इस चुनाव को अकेले लड़ा है और मैंने बिल्कुल अकेलापन महसूस किया इस चुनाव में। चाहे वो हमारी पार्टी के नेता रहे हों, चाहे किसी अन्य दल के, सारे लोगों ने मेरा विरोध किया। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का पैटर्न चेंज करने की बात करता हूं। लोगों को लगता है कि अगर इनकी बात प्रभावी होगी समाज में तो हमारी दाल नहीं गलेगी। इस वजह से सारे लोगों ने हमारा विरोध किया। और लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप समझदार नहीं बनोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे। आप समझिए इस तरह से कि लोग 9-9 बार, 8-8 बार, 10-10 बार सांसद विधायक बन करके बैठे हुए हैं, पर उन्होंने समाज को क्या दिया है?
अगर दिया तो सिर्फ अपने परिवार को और ख़ुद को। उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती, उनके पीछे अंधभक्त बन के टहलते, तो ठीक है। बाकी अगर मैं जीतता हूँ तो समाज के लिए कुछ अच्छी चीज़ करने की कोशिश करूँगा, जो मैंने वादा किया है। और अगर मैं हारता हूँ तो मैं फिर अपनी बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ये सब छोड़ छाड़ के। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।